Welcome to TJ classes. My dear viewers, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था फर्स्ट एक्सरसाइज का। सेकेंड पार्ट में व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी कंप्लीट हो गया। और ये थर्ड पार्ट जो है लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और एक चीज याद रखना, अगर हम कहीं से कुछ फायदा पा रहे हैं देन इट इज आवर आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर टू मच। ओके, सो प्लीज शेयर किया करो, उससे कुछ होने वाला नहीं, उससे फायदा होगा तुम्हारा भी। ओके, सो एक्सरसाइज 2.2 है, पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखिए, सॉल्यूशन नोट करिएगा और सॉल्यूशन लगाते रहिएगा। ओके, सो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relationship between the zeros and the coefficient। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक। पहला क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले तो कह रहा है कि जीरोस पता करो ना, दुनिया की किसी पॉलिनोमियल की वैल्यूज जीरोस पता करना है ना, तो उसको पहले क्या पुट कर दो, जीरो। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और एक चीज याद रखना, 6, 7, 8 से सबने फैक्टराइजेशन सिखाया ना, आईचे ब्लैक कर लो, आईचे नहीं, आओ बताता हूं, इसके बाद भूल जाओगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, कांस्टेंट टर्म क्या, 8, दोनों का प्रोडक्ट करो, 8 1 जा क्या हो जाएगा, 8। अब इसको क्या क्या लिख सकते हो, याद रखना, 8 1 जा 8 लिख सकते हो, 4 2 जा 8 लिख सकते हो, 2 2 जा 4 ले, 2 4 जा 8 लिख सकते हो। इसके अलावा तो कुछ नहीं, चाहे 4 2 जा लिखो, चाहे 2 4 जा, यही दो ही पेयर बन रहा है। अब इसमें से कौन सा पेयर लें कि डिफरेंस कितने का आना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर 2 का, यानी ऐड करने पे कितना आ जाए, -2। तो इसमें से इस पेयर को अगर हम ले लें, -4 और +2 कर दे, तो बताओ -2 आएगा कि नहीं। यानी क्लियर हो गया कि मिडिल टर्म क्या होगा, -4x और +2x। ओके, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x इसमें कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, x माइनस 4, इन दोनों में +2 कॉमन ले लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 4, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, मान लिया ये अल्फा है 4, ठीक। x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -2, इसको बीटा मान लो -2 को। अब आपने दोनों जीरोस तो पता कर लिए, अल्फा और बीटा, तो कोफिशिएंट के जीरोस और कोफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशन है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a यहाँ 1, यानी a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और c क्या हो जाएगा -8। ओके, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा आपका 4 है, बीटा -2 है, तो 4 प्लस -2, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस -2 इक्वल टू कितना आ गया 2। और कोफिशिएंट के रिलेशन से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपॉन a। तो माइनस b की वैल्यू कितना आई है, -2 अपॉन a दैट इज 1, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। देखो वही हो रहा है कि नहीं, वेरीफाइड है ना। अब प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू बीटा कितना है -2, तो प्रोडक्ट करो -8, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट के रिलेशन से क्या है, c अपॉन a। c की वैल्यू कितना आई है -8, a की वैल्यू कितना है 1, तो -8 अपॉन 1 दैट इज -8। ओके, सो प्लीज नोट इट। अब क्या किया आपने, जी कोफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया, तो फाइनली यहां लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, दिस शुड बी द सॉल्यूशन। कोई डाउट है, नोट कर लो सॉल्यूशन। ओके, एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज दैट 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 2, 4s स्क्वायर माइनस 4s माइनस +1, क्या है +1, इसके जीरोस पता करना है, फिर कोफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन को वेरीफाई करना है, जैसे हम लोग पिछले सवाल में। अच्छा एक बात बताओ यार, क्या तुम्हें दिखता नहीं, अगर तुम्हारे पापा कहीं खड़े हैं तो दिखेगा ना, मेरे तो पापा है भाई, वो अमेरिका लंदन में खड़े हो तो भी मेरे पापा है ना, तो क्या तुमको दिखता नहीं, क्लास 6 7 8 स्पेशली 9th में तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का मास्टर बन जाना होता है, दिखता नहीं है, क्या है ये, लिखेंगे क्या, सेंस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो सिंपल फैक्टराइज भी नहीं करना, ये क्या है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वही आएगा ना, इक्वल टू 0। तो इसके दोनों फैक्टर क्या हो गए, 2s माइनस 1, दूसरा फैक्टर भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार 2s माइनस 1 को 0 पुट कर दो, 2s इक्वल टू 1, सो s इक्वल टू 1/2। इसमें फिर दोबारा दो वही फैक्टर है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, सो s इक्वल टू 1/2। तो अल्फा भी कितना हो गया 1/2, बीटा भी कितना हो गया 1/2। अब जरा इसको कंपेयर करो, इसको जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a की वैल्यू कितना है 4, b की वैल्यू कितना आएगी -4, c की वैल्यू कितना आ गई 1। अब जरा वेरीफाई कर लेते हैं कोफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन को। तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2 यानी 1 आ गया। और अल्फा प्लस बीटा का कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है, -b/a। तो माइनस b की वैल्यू कितना है -4, a की वैल्यू है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4 इक्वल टू 1, ये आ गया। ओके, अब ये वेरीफाई हो गया। अब इससे सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। और अगर हम कोफिशिएंट से रिलेशन देखेंगे c/a, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4, तो 1/4, हेंस वेरीफाइड। ओके, हमने जीरोस पता कर लिया, कोफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया। एंड द थर्ड वन इज दैट 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखो इसमें क्या किया ना, ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर क्या किया उसने, चेंज कर दिया। जान के बीच में -3 और x को क्या किया, एकदम लास्ट में ले गया, ताकि आपको नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड दिखने लगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्रोडक्ट करेंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा कितना आया 18, 18 1 जा 2 9 जा 2 9 करते ही हमको दिखने लगा कि यार इसका डिफरेंस तो 7 आना ही है, -7 लाना था, यानी -9 प्लस 2 कर दो -7 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो हमको क्या मिल जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x हो जाएगा, और -3 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, और इन दोनों में क्या कॉमन ले लो +1, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, इसको पुट करोगे 0 तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 3/2, इसको पुट करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी -1/3। एक अल्फा मान लो और एक को क्या मान लो, बीटा। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3, तो ये हो गया 3/2 -1/3। इनका एलसीएम क्या होगा 6, क्या होगा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 2 1 जा 2 -2 कितना आ गया 7/6। अब कोफिशिएंट का रिलेशन सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है -b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू कितना है -7 अपॉन a दैट इज 6, तो कितना आ गया 7/6। देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा कितना आया है 3/2, बीटा कितना आया है -1/3, प्लस माइनस क्या हो गया -3 3 से कट गया, तो कितना बचा 1/2, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो कांस्टेंट टर्म c कितना है -3, a कितना है 6, 3 1 जा 3 2 जा कितना आ गया -1/2। देखो आ गया कि नहीं आ गया, यानी कोफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन भी क्या हो गए, वेरीफाइड। तो क्या हो जाएगा, हेंस वेरीफाइड। ओके, दिस शुड बी द सॉल्यूशन। ओके, प्लीज नोट इट। एंड द फोर्थ वन इज दैट 4u स्क्वायर प्लस 8u। बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। ओके, सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपल सा रख दो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, क्योंकि पॉलिनोमियल के जीरोस पता करना, मैंने आपको बताया ना, जिस भी पॉलिनोमियल का जीरोस पता करना 0 रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, फैक्टराइज करने के बाद इन दोनों में डायरेक्टली कॉमन क्या दिख रहा है 4u कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा u प्लस 4 2 जा 8 यानी 2 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर क्या है 4u इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर u प्लस 2 इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू -2। ओके, सो अल्फा मैंने क्या मान लिया 0, बीटा क्या मान लिया मैंने -2। अब जरा इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। x स्क्वायर मतलब u स्क्वायर का कोफिशिएंट, a की वैल्यू कितना है 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और c की वैल्यू जब यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0। अल्फा प्लस बीटा अगर आप करते हैं, जो जीरोस आपने फाइंड किया 0 प्लस -2, तो कितना आ जाएगा -2, और कोफिशिएंट के रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b की वैल्यू 8, a की वैल्यू कितना आई है
बी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू कितना है 4, 4 2 8, कितना आ गया -2। वेरीफाई हो गया ये। प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 0 है, बीटा -2 यानी 0। भाई किसी से 0 को प्रोडक्ट कर दो 0 हो जाएगा। और कॉफिशिएंट के रिलेशन से ये क्या होता है, c अपॉन a, c की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू चाहे जितना 4 है, तो ये 4 रख दो इक्वल टू 0। अब बताओ सब वेरीफाई हो गया कि नहीं, हेंस वेरीफाइड। इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर -15, क्या है टी स्क्वायर -15। इसके भी जीरोस पता करना और वेरीफाई करना। भाई सिंपल सी इक्वेशन है, इसको 0 पुट किया तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 15, सो टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15। स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। ओके, सो अल्फा अगर आपने +15 मान लिया तो बीटा क्या हो जाएगा -√15। ओके, तो अब अगर इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो वो तो 1 है, कुछ है नहीं मतलब 1, a की वैल्यू 1। अब बताओ x यानी t होना चाहिए, तो t है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या होगी 0, और कांस्टेंट टर्म c कितना आ गया -15। ये आपने पता कर लिया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा √15 और बीटा -√15, तो कट गया, कितना आ गया 0। और कॉफिशिएंट के रिलेशन से क्या होता है -b अपॉन a, तो b की वैल्यू 0 है, -0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। व्हाई, बिकॉज 0 इज नाइदर। अब माइनस ना लिखने लगना कि नहीं 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 मानेंगे, माइनस लिखो, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो ये 0। ठीक, ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √15 इंटू -√15, तो प्लस माइनस -√15, √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यानी कितना आ गया -15। और प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट से क्या रिलेशन है c अपॉन a, c की वैल्यू कितना है -15, a की वैल्यू 1, कितना आया -15। देखो दोनों सेम आ रहा ना, हेंस वेरीफाइड। ओके, कुछ है क्या, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट दैट इज सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 3x स्क्वायर -x -4, 3x स्क्वायर -x -4 इक्वल टू क्या पुट कर लो 0। अब जब आप इसको 0 पुट करोगे तो इसका प्रोडक्ट करो, 3 4 12। याद रखना टीजी सर ने जैसे बताया इसे कर लेना, पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगा, गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, 3 4 12, 12 को क्या लिख सकते हो 12 1 2 से इसको डिवाइड करो 6, 2 में इसमें मल्टीप्लाई 6 2 फिर 2 से इसको करो तो ये 3 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 4। अब बताओ इनमें कौन सा ऐसा पेयर आपको मिल रहा है जिसमें डिफरेंस 1 है, क्योंकि x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, 3 और 4 में मिलेगा कि नहीं, लेकिन माइनस चाहिए तो -4 + 3 कर दो, बस सिंपल सा हो गया। क्या 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, अलावा x के, x कॉमन ले लो 3x -4, इन दोनों में 1 कॉमन ले लो 3x -4 इक्वल टू 0। एक फैक्टर क्या हो जाएगा 3x -4 एंड द नेक्स्ट वन इज दैट x + 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट कर दो, जीरोस पता करने के लिए 0, 3x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 4/3, x + 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो अल्फा हो गया 4/3 और बीटा हो गया -1। अब जरा कॉफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 और c कितना आ जाएगा -4। सिंपल सा दिख रहा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, पहले इन दोनों को जोड़ के देख लो, 4/3 प्लस -1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। अब देखो 4 और -3/3 दैट इज 1/3, और ऐसे कॉफिशिएंट के रिलेशन से होता है -b/a, तो -b की वैल्यू कितना आई है -1 और अपॉन a कितना है 3, माइनस माइनस प्लस यानी 1/3। देखो वेरीफाई हो गया ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4/3 इंटू -1 दैट इज -4/3 आया, और कॉफिशिएंट से क्या है c/a, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3। देखो वही आ रहा ना, हेंस क्या वेरीफाइड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स के सिंपल से सॉल्यूशन आपको मिल गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे बने रहो, घर से निकलने की भी जरूरत नहीं, सॉल्यूशंस मिलेगा और टॉप करोगे। ओके, सो प्लीज नोट इट। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है एकदम फुल थ्रू क्वेश्चन है। क्या एकदम फुल थ्रू है, उसमें कुछ है ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल, दैट इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros। सम और प्रोडक्ट दिया है, पहला है
सम ऑफ प्रोडक्ट दिया 1/4 और -1, 1/4 और -1, तो इन्हीं सम ऑफ जीरोस दिया है कितना 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है -1। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला बताया था x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4 इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज -1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस ये 1। लेकिन कोफिशिएंट को हमेशा इंटीग्रल कर देंगे, डिनोमिनेटर कितना 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस इसमें 4 से करोगे x और -4 1 4, दिस शुड बी द आंसर। ओके, एंड द सेकंड वन इज दैट √2 and 1/3, √2, 1/3, तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है 1/3। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। अब 3 डिनोमिनेटर है, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस इसमें करोगे 3√2 या इसमें करोगे तो 1 हो जाएगा। ओके, दिस शुड बी द आंसर। कोई दिक्कत है? इसका जरा थर्ड वन चेक कर लीजिए तो प्लीज। थर्ड वन इज दैट इज 0 and √5, यानी सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0 और प्रोडक्ट दिया है 0, तो क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट दिया √5, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस √5, दिस शुड बी द आंसर। ओके, तो ऐसे सिंपली दो टू और उसको भी कर सकते हैं, मैं आपको करवा देता हूं। ओके, द फोर्थ पार्ट इज दैट द फोर्थ पार्ट, अब बताइए फोर्थ पार्ट इसका क्या है, फोर्थ पार्ट है 1 1 1 1, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दिस शुड बी द आंसर। एंड द फिफ्थ पार्ट इज दैट सम ऑफ जीरोस दिया है -1/4 और प्रोडक्ट दिया है कितना 1/4, अपनी बुक्स में देखते रहिएगा। ओके, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी माइनस ऑफ 1 नेगेटिव है तो स्मॉल ब्रैकेट में प्लेस कर लेंगे इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से करोगे x बचेगा 4 से करोगे 1, दिस शुड बी द आंसर। ओके, एंड द लास्ट वन इज दैट, फोर्थ हो गया फिफ्थ, अब ये लास्ट वन दैट इज सिक्स्थ है 4 and 1, क्या दिया है 4 and 1, यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 4 और प्रोडक्ट क्या दिया 1, तो x स्क्वायर इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दिस शुड बी द आंसर। ओके, अब याद रखिएगा मैंने फार्मूला पहले 2 बार तो आपको दिखा दिया है लेकिन बार बार नहीं दिखा, अब आपको यहाँ फार्मूला एक बार ऐसे लिखना पड़ेगा क्या x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, अब ये चीज बार बार लिखना है। ओके, सो इसीलिए मैंने बार बार रिपीट नहीं किया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड पॉलिनोमियल, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।